पर बात करने वाले हैं, जिसमें एक हीरो की ताकत जितनी बड़ी थी, उसका घमंड उससे भी कहीं ज्यादा था। ये कहानी है अर्श से फर्श पर आने की और उस अंधेरे में खुद को फिर से ढूंढने की। चलिए शुरू करते हैं। ये है फिनिस्ट, एक ऐसा योद्धा जिसके लिए उसकी पहचान, उसकी ताकत थी और लोगों की नजरों में उसकी इज्जत ही सब कुछ थी। और जैसा कि अक्सर होता है, यही घमंड उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन लगने लगती है। तो इस कहानी में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे नायक का घमंड से भरा सफर, फिर उसका दर्दनाक पतन, इसके बाद एक अजीब दुनिया से उसका सामना, फिर एक बड़े धोखे का पर्दाफाश, अस्तित्व की अंतिम लड़ाई और आखिर में एक नायक का नया जन्म। तो कहानी का पहला पड़ाव, यहाँ हम देखेंगे कि कैसे शोहरत का नशा फिनिस्ट के फैसलों पर हावी हो जाता है और उसे अनजाने में ही तबाही की ओर धकेलने लगता है। सोचिए, एक विशाल पंखों वाले सुअर को हराने के बाद फिनिस्ट का नाम हर किसी की जुबान पर था। वो अपनी ताकत के चरम पर था। उसे लगने लगा था कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो हासिल नहीं कर सकता। और सच कहूं तो यही सोच सबसे खतरनाक होती है। तभी एंट्री होती है बाबा यागा नाम की एक जादूगरनी की। वो उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे एक बहुत ही मामूली सा काम देती है, एक पत्थर हटाने का। लेकिन फिनिश्ड जैसे हीरो के लिए ये तो सरासर बेइज्जती थी। तो उसने एक आसान सी चुनौती को ठुकराकर एक पौराणिक राक्षस को मारने का फैसला किया, ताकि उसकी शौहरत की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे। और यहीं से कहानी एक बहुत ही अंधेरा मोड़ लेती है। शोहरत की जिस आग में वो जल रहा था, वही आग अब उसे भस्म करने वाली थी। उस मनहूस टॉवर के अंदर फिनिस्ट का सामना एक अजीब से जीव से हुआ, जिसकी पूंछ एक जहरीले सांप जैसी थी। पर फिनिस्ट वहां अपनी जान बचाने से ज्यादा अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ रहा था। हारना उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था। और फिर लड़ाई के बीच बस एक पल में उस राक्षस ने फिनिस्ट की आंखों में जहर थूक दिया और बस उसकी दुनिया में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। वो अंधा हो चुका था। इसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। पहले आंखों की रोशनी गई, फिर उसका चेला एंडी उसे छोड़कर चला गया। सारी शोहरत और दौलत मिट्टी में मिल गई और आखिरकार उस महान योद्धा को डाकुओं ने पकड़कर गुलाम बनाकर बेच दिया। यहाँ से कहानी एक नई और बहुत ही रहस्यमय दुनिया में जाती है। फिनिस्ट, बाबा यागा और एंडी, इन तीनों को एक अमीर अजीब सा आदमी खरीद लेता है और अपने महल ले जाता है, एक ऐसी जगह जो किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। ये खरीदार खुद को एक वैज्ञानिक बताता था। उसका पूरा महल रोबोट्स चलाते थे और उसका ये मानना था कि विज्ञान ही असली चमत्कार है। उसके लिए जादू सिर्फ एक अंधविश्वास था जो दुनिया को पीछे खींच रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, उस वैज्ञानिक ने दावा किया कि वो 500 साल से जिंदा है और इसका राज एक केमिकल जो उसने खुद बनाया था और जो उसे हमेशा जवान रखता था। सुनने में ही अजीब लगता है ना? लेकिन हम सब जानते हैं, जो चीज़ सच होने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, अक्सर वो सच होती नहीं। अब वक्त था उस वैज्ञानिक के चमत्कारों के पीछे छिपे भयानक राज से पर्दा उठाने का। धोखा बहुत सीधा और साफ था। वो जिसे विज्ञान की तरक्की कहता था, वो असल में मासूम जादुई जीवों से चुराई गई शक्ति थी। मतलब उसका हर आविष्कार, हर चमत्कार एक बहुत बड़े झूठ पर टिका था। जल्द ही फिनिस्ट और उसके साथियों को इस झूठ के सबूत भी मिलने लगे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक जिन की ताकत को एक मशीन में निचोड़ा जा रहा था, कैसे एक जादुई बिल्ली को केमिकल बनाया जा रहा था। उसके रोबोट, उसकी जवानी का राज, सब कुछ चोरी के जादू पर चल रहा था। और जब सच सामने आ गया तो वैज्ञानिक ने अपना असली खतरनाक चेहरा दिखा दिया। उसने अपने सबसे बड़े हथियार को मैदान में उतार दिया। अब ये लड़ाई फिनिस्ट के घमंड की नहीं थी, बल्कि जादू और जिंदगी को बचाने की थी। और वो हथियार था एक विशाल लोहे का कछुआ रोबोट, एक ऐसी मशीन जो अनगिनत जादुई जीवों की शक्ति से चलती थी और जिसे सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाने के लिए बनाया गया था। उस अजेय से दिखने वाले दानव को हराने के लिए तीनों ने मिलकर काम किया। बाबा यागा ने अपनी जादुई ताकत से रोबोट का ध्यान भटकाया। इसी बीच अंधे फिनिस्ट ने अपनी हिम्मत के सहारे उस पर चढ़ाई की और फिर अपनी पूरी ताकत से एक जंजीर खींचकर उसे उल्टा पलट दिया। जैसे ही वो रोबोट गिरा,
उसके अंदर कैद सारा का सारा जादू बाहर बह निकला। और वो वैज्ञानिक जो जादू को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था, वो अपनी ही बनाई हुई मशीन में समाकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। लड़ाई तो जीत ली गई, पर फिनिस्ट की असली जीत अभी बाकी थी। ये उसके शारीरिक घावों के भरने और उसकी आत्मा के सुधरने का समय था। लड़ाई के बाद जब राजकुमारी ने घायल फिनिस्ट को देखा तो उसकी आंखों से एक आंसू छलककर फिनिस्ट की अंधी आंख में जा गिरा। और उसी पल एक चमत्कार हुआ। फिनिस्ट की आंखों की रोशनी लौट आई। पर यह सिर्फ बाहरी रोशनी का वापस आना नहीं था, ये उसके घमंड के अंधेरे पर रोशनी की जीत थी। लेकिन हर कहानी का अंत पूरी तरह से सुखद नहीं होता, है ना? फिनिस्ट को पता चलता है कि राजकुमारी एक श्राप में बंधी है और उसके साथ नहीं रह सकती। उसे अपनी गलतियों से छुटकारा तो मिल गया था, पर उसका प्यार अभी भी उसकी पहुंच से बहुत दूर था। तो अंत में एक सवाल छूट जाते हैं। जब कोई हीरो टूटकर बिखर जाता है, तो उसे दोबारा खड़ा करने वाली असली ताकत क्या होती है? क्या वो उसकी खोई हुई शक्ति है, या फिर जिंदगी में मिला एक नया मकसद? इस पर सोचिएगा जरूर।